नमस्कार। आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो वाकई बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी है। खजुराहो के मंदिर। यहाँ पवित्र पत्थरों और कुछ बेहद विवादास्पद छवियों का एक ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिलता है जो सदियों से दुनिया भर के इतिहासकारों और विचारकों को सोचने पर मजबूर करता आया है। ये एक ऐसी पहेली है जो बिल्कुल सामने है, पर फिर भी कई लोगों की समझ से परे है। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर एक पवित्र मंदिर ऐसी मूर्तियों और नक्काशी से क्यों भरा होगा जिन्हें देखकर आज के इस आधुनिक समाज के लोग भी शर्म से लाल हो जाएं। ये वही रहस्य है जिसने हमेशा हर किसी को चौंकाया है। आखिर इन प्राचीन इमारतों में ऐसी क्या बात है जो आज भी इतनी तीव्र और झिझक भरी प्रतिक्रिया पैदा करती है? कुछ तो जरूर छिपा है इसके पीछे। तो चलिए इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं और इन दो बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोणों को समझते हैं। एक तरफ आध्यात्मिकता है और दूसरी तरफ वासना। जब इन सदियों पुरानी कलाकृतियों को परखा जाता है तो अक्सर इन्हीं दो चश्मों का इस्तेमाल होता है। क्या ये आकृतियां सिर्फ और सिर्फ मानवीय शारीरिक इच्छाओं का दिखावा है या फिर इनके पीछे कोई बहुत ही गहरा अलौकिक आध्यात्मिक अर्थ छिपा है? आधुनिक नजरिए की इस धारणा को चुनौती देने के लिए आइए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। कल्पना कीजिए कि चंदेल राजवंश का एक प्राचीन मूर्तिकार इन पत्थरों के पीछे से हमसे कह रहा है, मैं इन पत्थरों पर आत्मा और शरीर के मिलन को उकेर रहा हूं ताकि मोक्ष का असली अर्थ सिखाया जा सके। ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण अचानक से इन निर्जीव पत्थरों में एक ऐसी जान डाल देता है जो आज के हमारी तमाम मान्यताओं पर सीधा सवाल खड़ा कर देती है। अब इस बात में जो सबसे दिलचस्प पहलू निकल कर आता है वो है मोक्ष की ये विशिष्ट परिभाषा। मोक्ष यानी एक ऐसी आध्यात्मिक मुक्ति जिसे आत्मा और शरीर के एक बेहद गहरे परम मिलन के माध्यम से हासिल किया जाता है। इसका बिल्कुल साफ मतलब ये है कि ये नक्काशियां केवल ध्यान खींचने या उकसाने के लिए बिल्कुल नहीं बनाई गई थी, बल्कि ये दरअसल गहरे आध्यात्मिक ज्ञान को सिखाने के बहुत ही महत्वपूर्ण साधन थे। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि मोक्ष की इसी धारणा से खजुराहो के तांत्रिक दर्शन के मूल सिद्धांत निकलकर आते हैं। जैसा कि स्रोत स्पष्ट करते हैं, इस दर्शन में शारीरिक मिलन को एक पुल, एक ब्रिज की तरह देखा जाता था। यह आध्यात्मिक ज्ञानोदय का एकदम सीधा और पवित्र रास्ता था। यहाँ पवित्रता और शारीरिकता का एक बहुत ही गहरा और जटिल जुड़ाव है जो आम मानवीय इच्छाओं से कहीं ऊपर उठकर एक ऐसी उच्च अवस्था की बात करता है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। आज का आधुनिक समाज अक्सर भौतिक शरीर और आध्यात्मिक आत्मा को दो अलग अलग या यहाँ तक कि एक दूसरे की विरोधी ताकतों के रूप में देखता है, लेकिन प्राचीन तांत्रिक विचारधारा इन दोनों को पूरी तरह से एक कर देती है। उस दौर के विचारकों के लिए शरीर को नकार कर आत्मा की शुद्धि करना नामुमकिन था। उनका मानना था कि शरीर के माध्यम से ही आत्मा की पूर्णता और परम ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फर्क है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे विकसित होता है, खासकर जब हम आज की आधुनिक तकनीक का सहारा लेते हैं। स्रोत हमें बताता है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल करके इस प्राचीन सच्चाई को फिर से जिंदा किया गया है। इतिहास का डेटा और मंदिर के खंडरों की जानकारी को एआई में डालकर उन प्राचीन अनुष्ठानों का दृश्य पुनर्निर्माण किया गया। इस तकनीक ने इन कलाकृतियों के सच्चे आध्यात्मिक संदर्भ को शीशे की तरह बिल्कुल साफ कर दिया है। एक तरह से देखा जाए तो एआई ने उस अदृश्य दुनिया को फिर से सामने ला दिया है जो वक्त के साथ सदियों से कहीं खो गई थी। जिन कलाकृतियों को आज आसानी से केवल कामुक मानकर किनारे कर दिया जाता है, तकनीक उन्हें उनके मूल अत्यंत पवित्र और धार्मिक संदर्भ में वापस रख देती है। जब इन छवियों को उनके सही अनुष्ठानिक परिवेश में देखा जाता है तो आज के समाज का जो चौंकाने वाला भाव है ना, वो पूरी तरह गायब हो जाता है और उसकी जगह ले लेती है एक बेहद गहरी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक श्रद्धा। तो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि प्राचीन तांत्रिक श्रद्धा और हमारे आधुनिक रूढ़िवादी लेबलों के बीच एक बहुत ही बड़ा साफ अंतर है। एक तरफ जहां प्राचीन काल में शारीरिक मिलन को परम ज्ञान और ईश्वरीय शक्ति का साधन माना जाता था, वहीं आधुनिक समय में इसे अक्सर एक टैबू या एक ऐसा विषय मान लिया जाता है जिस पर खुलकर बात नहीं होनी चाहिए। यह निष्पक्ष रूप से स्पष्ट कर देता है कि वक्त के साथ मानव शरीर और उसकी ऊर्जा को देखने के हमारे नजरिए में आखिर कितना बड़ा बदलाव आ चुका है।
ये पूरी चर्चा सच में एक बहुत बड़े वैचारिक बदलाव की ओर इशारा करती है। ये हमें सिर्फ शर्माने या झिझकने की आधुनिक आदत से थोड़ा आगे बढ़कर उस ईश्वरीय मिलन की प्राचीन समझ की तरफ ले जाती है। ये किसी भी पक्ष या विचारधारा का समर्थन किए बिना बस इस तथ्य को बड़ी खूबसूरती से उजागर करता है कि ऐतिहासिक रूप से हमारे पूर्वज शरीर और आत्मा के संबंध को कितनी गहराई, सम्मान और पवित्रता की नजर से देखते थे। इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले एक पल के लिए इस बात पर विचार करना बनता है, अगर प्राचीन लोग शारीरिक मिलन को आध्यात्मिक मुक्ति का एक शक्तिशाली मार्ग मानते थे, तो आज के समाज की झिझक या शर्माने की प्रतिक्रिया हमारी अपनी ही आत्मा से हमारे अलगाव के बारे में क्या बताती है? क्या सच में समय के साथ शरीर और आत्मा के बीच की वो प्राचीन पवित्र कड़ी कहीं खो गई है? इस विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि इस दर्शन को और करीब से जानने की उत्सुकता जरूर जगी होगी।